अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। आई होप आप होंगे फिट प्रॉपर मज़े में। फाइनली टेलर मास्टर से सूट आ गए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। सफ़ायर की बड़ी प्यारी सी कलेक्शन है। इसके अलावा और भी ब्रांड की सूट जो वो उनकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी मेरे थ्रू शॉपिंग या स्टिचिंग करवाना चाह रही हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट वन जो आर्टिकल है वो है सफ़ायर का बड़ा प्यारा सा हेड कोट। ये चेक करें, इनकी प्राइसेस भी साथ साथ बता दूंगी सूट की। ये चेक करें, इसमें एक ही पैच के ऊपर डिफरेंट जो वो लाइंस थी वहाँ से कट करके इनको दामन पे एप्लिक करवाया गया और मिड में ऑर्गेन्जा लगा के उसके ऊपर पिंटेक्स डाले गए। ये जो पिंक वाली पट्टी नज़र आ रही है, ये साइड से जो है ना प्रिंटेड इसका बॉर्डर था, उसको कट करके फ्रंट पे और बैक साइड पे लगाया गया इस तरह से। और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेन्जा पट्टी इसके साथ दी हुई थी, उन्हीं को कट करके कहाँ कहाँ लगाया है ये देखें। सबसे पहले तो दामन पे लगा हुआ है, दूसरा जो इसका लगा हुआ है ना वो चाक की साइड्स पे आपको नज़र आएगा। ये देखें, चाक की साइड पे सिलाई से लगा हुआ है और फ्रंट साइड पे ना तो एप्लिक से लगा हुआ है। ये देखें, इस तरह की लुक आती है इसकी फ्रंट साइड की। और चाक वाली साइड को ना मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये चाक वाली साइड आर्म होल तक जा रही है, यानी कि फुल जो साइड्स हैं ना उनके ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर ये वाली पट्टी लगाई गई है। सेम एज इट इज़ इसी तरह नेकलाइन के ऊपर भी लगाई गई है और सिर्फ सिलाई से लगी हुई है। और इस सूट के फ्रंट साइड पे ना सीक्वेंट वर्क हुआ हुआ है और बैक साइड इसकी प्लेन आपको नज़र आएगी। इसके बाद इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पे जो वो बॉर्डर को कट करके लगाया गया और बाकी ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है इस तरह से। और तिल्ले के साथ एम्ब्रॉयडरी हो तो वैसे ही सूट की लुक बड़ी ज़बरदस्ती आती है। ये है इसका ट्राउज़र इसका प्लेन में बनाया गया, लॉन्ग में शर्ट है और साथ में प्लेन ट्राउज़र। अच्छा मैं इसका दुपट्टा इसलिए नहीं दिखा रही कि दुपट्टा अभी ना उधर गया हुआ है, जो टसल बनवाने के लिए गया हुआ है। टसल उसके लग के आएंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कहीं शेयर कर दूंगी। सेकंड वन जो सफ़ायर से आर्टिकल लिया गया ये डेली कलेक्शन का है। इसके साथ 2 पैच अवेलेबल थे। फर्स्ट वन जो पैच है ना इसको मैंने नेकलाइन के ऊपर एप्लिक करवाया है। इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया नेकलाइन के ऊपर पिंटेक्स वगैरह डाल के। बाकी जो इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर प्रिंटेड बॉर्डर को लगाया गया। और इसका दामन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दामन चेक करें, दामन के ऊपर सिर्फ एक पैच था वो इसको एप्लिक करवाया गया, बाकी ये इस तरह से प्रिंटेड सूट बन जाता है। और इसमें एजिंग की गई है और साथ में जो है वो ना इसके जो साइड हैं, जो चाक वाली साइड है वहाँ पे आपको लेस नज़र आएगी। इस तरह से छोटे वाली लेस लगाई गई है। ट्राउज़र इसका प्रिंटेड है, जिस तरह की लेस जो वो चाक के ऊपर आपको दिखाई देगी सेम एज इट इज़ इसी तरह की लेस जो है ना मैंने इसके दुपट्टे के ऊपर भी लगाई है। दुपट्टा जो है ना इसका कंट्रास्ट में है और ये तकरीबन 44 या 4500 की रेंज में मुझे सफ़ायर से ये वाला आर्टिकल मिला है। ये देखें, इसका जो वो लॉन का दुपट्टा है और इसके ऊपर सिंपल जो वो लेस लगाई गई है जो होती है ब्लैक कलर की छोटे वाली मिल्की लेस, ये वाले चेक कर लें इस तरह से। और इस तरह के लाइट कलर के सूट के साथ अगर इस तरह का प्रिंटेड दुपट्टा हो तो ज़्यादा अच्छी लुक आती है। इसके अलावा कुछ लाइमलाइट के सूट भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब आप किसी के सूट परचेज़ कर रहे होते हो तो उसमें डिफरेंट ब्रांड के सूट होते हैं और डिफरेंट स्टिच करवाते हो तो डिफरेंट ब्रांड की स्टिचिंग होती है। आई मीन डिफरेंट ब्रांड के सूट लेके स्टिच करवाना पड़ते हैं। नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है ना ये पैनल की फॉर्म में था, मतलब कि इसके पैनल 3 पैनल फ्रंट की दिए हुए थे और इस तरह से फ्रंट दामन का पैच दिया हुआ था शायद, और इस तरह से डिफरेंट पैच थे। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसको तीनों को जोड़ के ये स्टिच करवाया गया, तीनों पैनल को। नेकलाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ। नेकलाइन के ऊपर ये वाली लेस डाई करके मैंने खुद ही डाई करवाई है, ये वाली लेस इसके दामन के लिए भी और नेकलाइन के लिए भी। ये चेक करें, इस तरह से छोटे वाली मिल्की लेस लेके आप इसको डाई करवा सकते हैं। ये चेक करें, इस तरह के प्रिंटेड इसकी स्लीव्स हैं। फ्रंट साइड पे हैवी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। बैक साइड भी प्रिंटेड है और इसके स्लीव्स भी प्रिंटेड है। ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि सिंपल बनवाऊँ, क्योंकि मुझे सिंपल ट्राउज़र ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग होती है ना, एक बार वॉश के बाद थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर प्रिंटेड, अगर किसी कोई डिमांड कर रहे हो तो उसमें डिज़ाइन भी करवा लेते हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली प्रिंटेड जो वो ट्राउज़र होते हैं। दुपट्टे के फोर्थ साइड पे इस तरह से कटवर्क किया गया जैसे कि मॉडल पिक्चर में था, सेम एज इट इज़ उसी तरह, क्योंकि ये जो थोड़ा सा ये ऑर्गेन्जा के ऊपर, ऑर्गेन्जा नेट के ऊपर दुपट्टा है तो इसमें फिर लेस लगा के अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके फोर्थ साइड पर सेम उसी तरह कटवर्क वगैरह करवा दिया जैसे कि मॉडल में था। अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स मैसेज कर रही होती है कि हमें भी स्टिचिंग करवानी है। जब उनको स्टिचिंग चार्जेस बताए जाते हैं तो वो कहती हैं कि ये तो हमारा टेलर तो 1200 में कर देता है, तो आपकी चार्जेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो बता दूं, स्टिचिंग अगर आप जो है ना 1000 में भी करवाना चाह रहे हैं वैसी भी स्टिचिंग हो जाएगी, अगर आप 1200 में करवाना चाह रहे हैं वैसी भी हो जाएगी, लेकिन वो फिर स्टिचिंग 1200 वाली ही होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो सूट है हम टेलर मास्टर से स्टिच करवा रहे होते हैं। जब हम सूट टेलर मास्टर को देते हैं उसके बाद ही वो हमें स्टिचिंग उसके चार्जेस वगैरह बता देता है, क्योंकि उसमें पैच होते हैं, हर चीज़ होती है, वो देखने के बाद ही वो हमें चार्जेस बताते हैं। इसके बाद आते हैं इस सूट की तरफ, तो जो कि है मारिया बी का सूट, ठीक है। ये पहले भी मैंने स्टिच करवाया हुआ है।
ये 3-4 बार जो मैं स्टिच करवा चुकी हूँ, एक बार शायद मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें जो लेस है इसको डाई करवाया गया और इसके साथ मैंने इनर लेके डाई करवाई है, क्योंकि इसका जो कलर है ना इस तरह का, ना इस कलर की लेस मिलती है ना इस कलर की इनर मिलती है, बहुत मुश्किल होता है, तो फिर हर चीज़ डाई करवानी पड़ती है। नेकलाइन का जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला, सॉरी नेकलाइन के ऊपर सिर्फ जो है वो प्रिंट था, तो उस पर जो लेस लगाया गया, दामन पे इस पर ये वाला पैच था जिसको एप्लिक करवाया गया, और इनर को जो है फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर लगाया हुआ है। आप सिर्फ फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ फ्रंट से सी थ्रू है, बाकी बैक से सी थ्रू नहीं है। अब मैंने इनर ले ली थी तो फिर मैंने डाई भी करवा ली, फिर मैंने लगवा ली भी ली। ये चेक कर लें, इस तरह से है जो फ्रंट साइड। अच्छा, नेकलाइन के ऊपर इस तरह से लेस को अटैच किए गए। इसमें जो मॉडल वाला डिज़ाइन है, अगर वो भी बनवाना चाह रहे हैं वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी स्टिचिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा वो उस पर ऑर्गेन्जा लगा हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन है उसका। ये चेक कर लेते हैं, जो इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र ऑलरेडी प्रिंटेड था, तो इस पर किसी किस्म की डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल इसका ट्राउज़र बनाया गया। दुपट्टे की 4 साइड पे वही वाली लेस लगाई गई है जो इसके स्लीव्स के ऊपर है और जो इसके नेकलाइन के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि इस गट्ठे ही मैंने डाई करवाई है, तो इसी तरह जो है वो दुपट्टा जो है इसका शिफॉन फैब्रिक में। अच्छा, ये सूट की जो प्राइस रेंज है ना ऑलमोस्ट 10,290 थी, ठीक है। यहाँ ये मारियाबी का सूट जो वो एम्प्रिंट्स का 7A कोड लिया गया है, जो एम्प्रिंट्स का बड़ा हिट कोड है, ये भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। इसके बाद एक ये सूट मैंने परचेज़ किया, ये कहाँ से परचेज़ किया, हाँ जी, ये निशात से मैंने परचेज़ किया। इसका पहले तो ये नेकलाइन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया जैसे मॉडल में था, सेम उसी तरह बनाया गया। अच्छा, मॉडल में ना जो फ्रॉक स्टाइल में बना हुआ था, तो मैंने ये शर्ट स्टाइल में बनाना था, तो मैंने इसका जो पैच है ना स्लीव्स के ऊपर नहीं लगाया, पैच को मैंने दामन के ऊपर एप्लिक करवा दिया है, ये देखें, और बड़ा प्यारा सा लग रहा है। दामन के ऊपर ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है इस पैच की। अगर आप स्लीव्स के ऊपर नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको, समटाइम ऐसा होता है कि स्लीव्स के पैच दिए होते हैं, उनको आप दामन पे भी लगा सकते हो ताकि लुक ज़्यादा अच्छी आए। इसकी भी लेस मैंने लेके डाई करवाई है, क्योंकि ये भी कलर जो है ना सही मैच नहीं हो रहा था। मिल्की लेसेस आप लेके इजीली डाई करवा लें। ये चेक करें, इस तरह से जो है वो इसमें एजिंग वगैरह की गई है, बाकी ये सिंपल स्टिचिंग है। बाकी शर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके साथ भी प्लेन ट्राउज़र है, और दुपट्टा भी मैं इसका दिखाती हूँ। पहले ट्राउज़र चेक करें, स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ये करवाना चाह रहे हैं, आप एक मरतबा स्टिच करके करवा के भी देख सकते हैं कि किस तरह की जो वो स्टिचिंग आपको मिलती है। दुपट्टा देखते हैं, तो दुपट्टे में जी कलरफुल सा इसका दुपट्टा है ना शिफॉन का, ये देखें, और इसमें भी ब्लू कलर की सेम वही वाली लेस लगाई गई है जो शर्ट के ऊपर लगाई गई है। और ये आई थिंक सूट 6490 6490 का मुझे निशात से मिला था। जब निशात की न्यू कलेक्शन आई थी तब मैंने ये परचेज़ किया था। इसके अलावा एक ये निशात का सूट है, इसका नेकलाइन बड़ा प्यारा है, सिंपल है लेकिन बड़ा डिसेंट सा लग रहा है। इस तरह से इसका नेकलाइन बनाया गया है, और ट्राउज़र की जो पट्टी है ना उसको नेकलाइन के ऊपर यूज़ किया गया है। बाकी इसके ऊपर जो वो सिंपल लेस यूज़ की गई है, ये मतलब नॉर्मल कैजुअल यूज़ के ड्रेसेस में से आता है। ये चेक करें, इसके दामन के ऊपर भी ये वाली लेस यूज़ की गई है जो इसके स्लीव्स के ऊपर है। ये आ जाता है इसका ट्राउज़र, ठीक है, ट्राउज़र इसका प्रिंटेड है। दुपट्टे के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, दुपट्टे के भी टसल नहीं आए, टसल बनने के लिए ही मैंने दिए हुए। तो ये चेक कर लें, दुपट्टा तो ये है, दुपट्टे के साइड पे एम्ब्रॉयडरी है, और बस सिंपल जो है वो इसको बनाया गया है। बाकी फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ है। इस पे 4 साइड पे इसके टसल लग जाएंगे जो सिंपल वाले होते हैं ब्लैक कलर के, उस तरह से। और ये भी 3 पीस ऑलमोस्ट 6000, आई थिंक 6000 के अराउंड जो है वो मुझे मिला। एग्जैक्टली प्राइस रेंज मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस रेंज थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये परचेज़ किया था। इसके बाद एक और आर्टिकल है जलबरी का, ये कैजुअल यूज़ का ड्रेस है, इसको बिल्कुल ही सिंपल बनाया गया। इसमें साइड से जो है वो बॉर्डर लेके नेकलाइन किस तरह से बनाया गया, ठीक है, साइड से बॉर्डर जो है वो इसके स्लीव्स के ऊपर भी लगाया गया। और इसकी भी मैंने जो लेसेस को डाई करवाया क्योंकि ये कलर भी मैच नहीं हो रहा था। ये देखें, इस तरह से सिंपल ऐसे स्टिच होके आया है। और इसका जो ट्राउज़र है ना सेम प्रिंट के साथ है, जैसे शर्ट का प्रिंट है इसी तरह इसका ट्राउज़र का प्रिंट है। बाकी दुपट्टे की भी टसल अभी बनने हैं, और स्लीव्स जो दुपट्टे के साइड भी मैंने लेस लगवा दी है। ये चेक करें, इस तरह का ट्राउज़र है, और इसके साथ जी दुपट्टा जो है ना लॉन फैब्रिक के ऊपर ही है, ये देखें, और जो कि कंट्रास्ट में रखा गया है। फाइनली जितने सूट थे मैंने आपको दिखा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है।